थैंक यू सर। थैंक यू सुबोध जी। और सभी को सादर अभिवादन, सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं लक्ष्मणगढ़ से हूँ और नाम है राम सिंह शेखावत। और लक्ष्मणगढ़ जो आज के होस्ट हैं हमारी मीटिंग के, सुबोध जी एवं सरिता जी का कार्यस्थल रहा है। और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस तरह के जो व्यक्ति हैं जो हमेशा प्रेरणा देते रहे, मेरे भी गांव में कुछ दिनों के लिए रहे थे और मैं इन्हें सादर आमंत्रित करता रहता हूं। और जब भी कभी आएंगे तो बहुत खुशी होगी। तो चलो मैं अब आगे बात करता हूं अनऑफिशियल। आज कुछ भी देख के नहीं बोलने की इच्छा है, जो भी है वो दिल से बोलूंगा। बहुत मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया। पिताजी प्राइवेट स्कूल में टीचर थे और हम 8 भाई बहन थे। मैं सबसे छोटा था। न्यूट्रिशन का शुरू में बिल्कुल भी महत्व नहीं समझ में आया, क्योंकि लक्ष्मणगढ़ शहर में एक छोटे से क्वार्टर में, जिसमें 2 रूम थे, और हम सब लोगों का परिवार, जिनमें मेरे बहनें और भाई लोग रहते थे, तो बहुत ही एडजस्ट करके जीवन किया। उसके बाद मेरी नौकरी लगी सन 1986 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में। और मैं मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के रूप में मैंने जून इसी महीने में 19 जून को 86 को कार्य ग्रहण किया। और उसके बाद जिंदगी नॉर्मल रूप से चलने लगी। लेकिन मुझे ये बताते वक्त मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ कि उस समय मैं जीवन से कुछ विचलित हो गया। जो मैंने सोचा था उस प्रकार की सर्विस नहीं लगी। ये सर्विस एक प्रकार से 4th क्लास की जैसे होती है, उसी प्रकार थी। गाँव में जो ब्लड सैंपल है मलेरिया वगैरह का, वो कलेक्शन करना, कुछ परिवार कल्याण की जानकारी देना, जो पानी के स्रोत हैं उन्हें शुद्ध करना। और 100 रुपये से मेरी 150 रुपये से मेरी तनख्वाह स्टार्ट हुई थी। लेकिन जो भी है वो आगे चलता रहेगा। लेकिन मैं रिटायर हुआ सन 1922 में सीकर के जिला अस्पताल से, जो ए श्रेणी का अस्पताल है, और उससे नर्सिंग ऑफिसर के रूप में। मैंने इस दौरान, सर्विस में रहने के दौरान, कुछ समय खराब जीवन बिताने के पश्चात मेरी पढ़ाई के प्रति जो रुचि फिर जागृत हुई, और मैंने सर्विस में रहते रहते कुछ क्लासेज पास की, प्राइवेट देखी, और एमपीडब्ल्यू से नर्सिंग की ट्रेनिंग की इन सर्विस में, पाली से। इस दौरान मुझे तनख्वाह नहीं मिली, तो जो घर में आर्थिक समस्या आई उनका मैंने सामना किया, जो कभी आगे विषय होगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एमबीए बिजनेस को ज्वाइन करने और इसे दिल से करने व समझने में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। बहुत लंबा टाइम मेरा निकल गया। जो भी अभी अपन जो किताब पढ़ रहे हैं एमबीए डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में, मैंने उन सभी चीजों के साथ शुरुआत की। जैसा कि आपने अभी देखा है कल परसों, कि मैं शंका करने वाला भी था, टाल मटोल करने वाला भी था, मैं दिशाहीन भी था। और मुझे इस एमबीए बिजनेस में आने के बाद यूं लगा कि मैं रातों रात सफल हो जाऊंगा और अमीर बन जाऊंगा। लेकिन एमबीए की संगत के कारण, सबसे बड़ी मैं श्रेय देना चाहूंगा कि आप लोगों के साथ के कारण, मैं मेरे जीवन में बिल्कुल एक आश्चर्यजनक परिवर्तन कर सका। बुक रीडिंग क्लब की वो दिन मुझे आज भी याद है, वो तारीख भी याद है, 18 दिसंबर 2021 को, जब एक एक्सीडेंट के दौरान मेरा एक पैर 4 जगह से फ्रैक्चर हो गया था, और मुझे मजबूरी में ये जूम मीटिंग देखनी पड़ती थी, केवल समय व्यतीत करने के लिए। अचानक एक दिन मैं आप सब लोगों को देखता था और मुझे यूं लगता था कि ये अलग दुनिया के लोग हैं। कभी शायद
कभी मौका आएगा तो कभी जूम पर अपन भी कर सकेंगे। उस समय तक मुझे जूम का शब्द भी सुनाई नहीं, देखा सुना नहीं था और उसको चालू करना भी नहीं आता था। थोड़ा तो मैंने सीख लिया था लगातार देखते देखते। तो जो पीयूष जी मैडम ने मेरा नाम पुकार लिया, तो मैं अचानक वो थोड़ा सा हो गया, मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन मैंने एक मेरी रुचि थी कि जो पत्र पत्रिकाओं में कहीं पर भी कोई अच्छी बात लिखी हुई थी तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा नोट कर लेता था। तो वो कापी मेरे पास पड़ी थी। अब मैंने कुछ बोलना तो आता नहीं था, तो उसमें से कुछ शायरियां सुना दी। और वो जीवन और आज का जीवन, इसमें आप सब लोग मेरी परिवर्तन यात्रा कहने से नहीं देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से मैं एमबीए में आने के पश्चात मैंने अच्छे स्वास्थ्य की महत्ता को जाना। मैं स्वास्थ्य विभाग में होके भी जब मुझे इंटरव्यू लिया गया तो उसमें जीएनएम में, नर्सिंग में, तो मुझे पूछा गया एक क्वेश्चन, वो मुझे याद है अभी तक, कि आपने इस नर्सिंग में प्रवेश लिया है तो बताइए कि मानव शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, कौन सा विटामिन या कौन सी कोई चीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फला फला। तो मैं बिल्कुल, मुझे 0% का भी पता नहीं था, प्रोटीन का मैंने नाम भी नहीं सुना था, जबकि मैंने मेरी जीवन की 15 साल की सर्विस पूरी कर ली थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो फील्ड के अंदर प्रोटीन वगैरह का कहीं कोई नाम ही नहीं था। फील्ड में तो ये था कि अपना जो परिवार कल्याण का काम है, मलेरिया का काम है, जल शुद्धिकरण का काम है, अन्य कोई डाटा सब करना। धीरे धीरे मुझे ये बताने में गर्व होगा कि जो मैंने पूरे जीवन में नहीं सीखा वो इन 2-3 सालों से बुक रीडिंग क्लब के माध्यम से सीख पा रहा हूँ। तो जैसे अच्छे स्वास्थ्य की महत्ता, सकारात्मक दृष्टिकोण, कभी कोई जीवन में नाम भी नहीं सुना था कि सकारात्मकता या अन्य चीजें क्या होती हैं। बस कहीं ये किताबों की बातें लगती थी कि ये सकारात्मक दृष्टिकोण, ये अच्छा बोलना, अच्छा सोचना, अच्छे लोगों की मदद करना, ये सब किताबों की बात है। अब ये लगने लगा है, छोटी सी बात है, जीवन में परिवर्तन हुआ है। अब ये लगने लगा है कि इन चीजों से बहुत गहरा रिश्ता है अपना सबका, और अपन भी ये सब चीजें, मेरा जैसा भी आदमी कर सकता है। दूसरों की मदद करने का गुण विकसित किया, जो सबसे बड़ी बात रही। मैं शुरू में इतना स्वार्थी था कि सोच भी नहीं सकता था कि किसी की मदद करूंगा। मेरे अंदर कुछ गलत आदतें भी थी, जैसे मदिरा पान करना, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह, और झूठ बोलना। ये सारी चीजें मैं गर्व के साथ कहूंगा और झूठ नहीं कहूंगा, इनमें आमूलचूल परिवर्तन आया है। और ये सब हुआ है एमवे की एसोसिएशन से। एमवे के जो जीवन दर्शन है वो केवल एक धन कमाने की बात नहीं रह गई है। शुरू में मैं आया था कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे जिससे कुछ शौक पूरे होंगे, कुछ घर के कुछ सामान ले आऊंगा, बस भलाई 2,000 रुपये भी मिले या 500 रुपये भी मिले तो कुछ न कुछ मिलता रहेगा। ये शुरुआत मैंने एमबीसी इसलिए की कि मुझे दांतों की बीमारी थी और किसी ने कहा कि एमबे का ब्रुश बहुत अच्छा आता है। तो मैंने कहा कि लक्ष्मणगढ़ में कोई अगर एमबे का काम करता है तो उसमें एक डॉक्टर अशोक जी जो मेरे अपलाइन हैं, मैं ढूंढता ढूंढता पूछता पूछता उनके घर पर गया, एक ब्रुश लेके आया। और वो ब्रुश मुझे इतनी अच्छी लगी कि धीरे धीरे मैंने भी एमबे में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और आज तक की जो जर्नी है वो साथ है। अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं शेरो शायरी ज्यादा करता हूँ, तो उसमें भी मेरा दृष्टिकोण ये है कि जो संबंधित विषय है उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल पाऊँ, तो कुछ कविताओं के माध्यम से ज्यादा प्रभावशाली बात कह सकता हूँ। तो जो बदलाव है, आज का जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, जीवन में परिवर्तन है, उसके लिए मैं ज्यादा ना बोल के एक कविता के माध्यम से मैं कुछ बात प्रकट करना चाह रहा हूँ। यानी कि जो बदलाव है, जो परिवर्तन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो किस प्रकार होना चाहिए और किस प्रकार किया जा सकता है। बदलाव करो, निरंतर करो, बदलाव करो, निरंतर करो, पर उसमें कुछ बेहतर करो।
बदलाव हो जो जीवन को सरल करे, बदलाव हो जो जीवन सरल करे, को विरल करे। बदलाव अज्ञानता से ज्ञान का, बदलाव अज्ञानता से ज्ञान का, मूढ़ता से विद्यावान का, बदलाव पराधीनता से स्वाधीनता का, जाति धर्म हर भेद से परे, बदलाव भिन्नता में एकता का। बदलाव जो हारना नहीं लड़ना सिखाए, मरना नहीं जीना सिखाए, बदलाव ऐसा जो संस्कारों को जीवित करे, तुम में बसे राम को ही प्रेरित करे। बदलाव जो फिर धरा को हरा करेगा, जो अपने प्राकृतिक पर्यावरण, जो मेरी खेती का मुझे बहुत ज्यादा शौक है पेड़ पौधे लगाने का, तो एमवे की अप्सा ने बहुत कुछ बदलाव किया है। मैंने कितने लोगों को पेड़ लगाने में और उनकी बागवानी में अप्सा को प्रमोट किया है, तो निश्चित रूप से जो धरती की हरियाली में योगदान दिया है। प्रकृति पर प्रकृति का को न बलि करेगा, बदलाव जो फिर धरा को हरा करेगा, प्रकृति पर प्रकृति को ना बलि करेगा। बदलाव स्वार्थ से, बदलाव स्वार्थ से स्वार्थ तक, स्वार्थ तक, पुरुषार्थ से परमार्थ तक, बदला तेरा अक्ष आईना दिखलाएगा, बदल ऐसे कि तू खुद से न कभी नजर चुराएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे मैंने जीवन में बदलाव किया और वो परिवर्तन की यात्रा अभी तक जारी है। मैं ये नहीं कर पा सकूंगा आपको, लेकिन मेरा मन में दृढ़ विश्वास है कि मैं निश्चित रूप से एमबीए में निरंतर काम करके और सकारात्मक दृष्टिकोण रख के निश्चित रूप से एक दिन प्रगति पथ पर अग्रसर होऊंगा। इस सब के लिए मेरे जो मेंटोर्स हैं और तिलक जी सर हैं, उनको मैं आज की तारीख पर विशेष याद करना चाहूंगा। सभी का दिल से आभार। समय बहुत कम है और मैंने शायद ज्यादा समय ले लिया है, तो धन्यवाद। थैंक यू सर। नहीं, आपने बहुत परफेक्ट टाइम में और बहुत कम टाइम में अपनी सारी बातें कही। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अनबिलीवेबल, और बहुत तरीके से आपने जो परिवर्तन लेकर के आए और जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो अनबिलीवेबल है। और ऐसा ही सभी लोग सोचते हैं कि हम कब ट्रांसफॉर्म होंगे। तो थैंक यू सो मच राम सिंह जी, बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में। बहुत ही अच्छा लगा। आई होप कि सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और आप चैट बॉक्स दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉडकास्ट के बारे में। कितने लोग हैं जो निरंतर पॉडकास्ट सुनते हैं? सिर्फ एक गौरी पारिक जी सुनते हैं पॉडकास्ट? 3-4 लोग ही सुनते हैं। चलिए, अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो उसी की महत्वता के बारे में आज बताने के लिए हमारे बीच के अंदर में ग्रेट लीडर है, और जिनको सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और वो निरंतर ग्रुप के ऊपर में पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, कथा के रूप में, किसी के रूप में वो डालते रहते हैं ग्रुप के ऊपर में। तो पॉडकास्ट का क्या रोल होता है हमारे लाइफ और बिजनेस को लेकर के, उसके बारे में जानने के लिए हम इनवाइट करना चाहते हैं, हमारे बीच में ग्रेट लीडर है, गुड़गांव से हैं। वेलकम रोहित जी। नमस्कार सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए। और आई थिंक आपने जो टॉपिक मुझे दिया है, जो एमबे का जो बिजनेस है उसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बात करते हैं 9 कोर स्टेप्स की, राइट। उस 9 कोर स्टेप्स में हम बात करते हैं बुक, सीडी एंड मीटिंग। तो जो सीडीज हैं उसको आजकल पॉडकास्ट बोल सकते हैं हम। और ये 9 कोर स्टेप्स हैं, मतलब अगर आप ये स्टेप करोगे तब आप एक कोर लीडर एमवे के बनोगे, और अगर नहीं करोगे तो नहीं बनोगे। सिंपल। तो इट्स अ मस्ट। ये पहली चीज तो क्या है, ये एक मस्ट है। अगर आप एमवे बिजनेस में एनरोल हो रहे हो, आप पॉडकास्ट नहीं सुनते, दैट मीन्स वो जो जरूरी काम है जो करना ही है, ठीक है। जैसे कोई भी नियम होता है किसी जगह का, वैसे ही इस बिजनेस को करने का ये एक मस्ट स्टेप है, कोर स्टेप है जो आपको करना है।